Assalamu alaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to resume first chapter, that is the fun they had. We are going to start with the ninth point. Let's see. Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. देखिए, मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या मैं अपनी स्कूल को कंप्लीट करने के बाद या अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करने के बाद आपके साथ कुछ और बुक्स पढ़ सकता हूँ। तो जो टॉमी है वो आंसर देते हैं कि मैं भी शायद पढ़ सकती हैं, और वो उस बुक को अपने आर्म में दबाए हुए लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट, Margie went into the classroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब मार्गी जो है अपने क्लास को अटेंड करने के लिए चली जाती है, जो कि उसका क्लासरूम जो था उसके ठीक बेडरूम के साइड ही में था, बगल ही में था, और मैकेनिकल टीचर वहाँ पर वेट कर रहे थे। उसके स्कूल क्लासरूम में मैकेनिकल टीचर वेट कर रहे थे कि जल्दी मार्गी आए और उसके क्लास को स्टार्ट किया जा सके। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। ये बता रहे हैं कि सैटरडे और संडे के दिन उसकी लीव रहती थी, छुट्टी रहती थी, हॉलीडे होती थी। बाकी और दिन में उसकी क्लास जो है ठीक उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाती थी और मैकेनिकल टीचर बिल्कुल रेडी होते थे। तो ये उसकी स्कूल की टाइमिंग थी, फिक्स थी, जिस पर उसे क्लास को अटेंड करना पड़ता था। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी टाइम फिक्स क्यों थी, उसका रीज़न बताया जा रहा है, क्योंकि उसकी माँ का ये मानना था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या गर्ल्स होती हैं वो अच्छे तरीके से अपनी रीडिंग को कर सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पर पढ़ती हों। इसीलिए उसकी टाइमिंग जो है स्टडी की बिल्कुल फिक्स थी। The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. अब जैसे ही मार्गी पहुँचती है तो स्क्रीन तुरंत लीटअप हो जाती है, यानी ओपन हो जाती है, और वहाँ से मैकेनिकल टीचर जो उसके हैं रोबोटिक टीचर तुरंत वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, आज हमारा अर्थमेटिक का लेशन, आज आपका अर्थमेटिक का लेशन है और आज हम प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब उसके बाद उसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो प्रॉपर स्लॉट है उसमें अपने कल के होमवर्क को इंसर्ट कर दीजिए। हम जानते हैं उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट था जहाँ से मार्गी जो है अपने होमवर्क को इंसर्ट कर दी थी और उसके बाद मैकेनिकल टीचर उसकी चेकिंग करने के बाद उसके रिजल्ट से शो करते थे। नेक्स्ट, मार्गी डिड सो विथ ए साई। अब मार्गी अपने होमवर्क को इंसर्ट करती है बिल्कुल राहत की सांस लेते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। यहाँ पर जो मार्गी है वो सोच में पड़ जाती है, थिंक करने लगती है कि वो ओल्ड स्कूल जो हमारे ग्रैंडफादर के टाइम हुआ करते थे, जब हमारे ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे, तो इस टाइम के जो ओल्ड स्कूल थे उसके बारे में वो सोचने लगती है। क्या सोचती है? ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। अब उस ओल्ड स्कूल को याद करती है, उसका कैसा एटमॉस्फेयर था, कैसा इन्वायरमेंट था। कह रहे कि उस समय के जो स्कूल थे, उस समय के स्कूल में लोग जो किड्स थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो नेबरहुड से, स्कूल के पड़ोस से वो स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए और बहुत हंसी खुशी जाते थे, खेलते कूदते जाते थे और स्कूल यार्ड में पहुंचते थे और एक दूसरे के साथ क्लासरूम में बैठते थे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे। अब ये चीज़ जो उसे लगती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत ही उसी चीज़ को मज़ा आ रही है कि कितना अच्छा उस टाइम का क्लासरूम था। एक ये क्लासरूम है जिसमें बिल्कुल मैं बोर रहती हूँ, बिल्कुल अकेले रहती हूँ, मैकेनिकल टीचर हमारे सामने होते हैं और बिल्कुल लोनली मैं फील करती हूँ। बट उस टाइम का जो ओल्ड स्कूल था उसमें जो है बच्चे जो है स्कूल बिल्डिंग में आते थे, स्कूल बिल्डिंग के अंदर आकर पढ़ते थे, वो
एक दूसरे से बात कर सकते थे, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते थे। तो ये चीज़ें उसको अब पसंद आने लगी है कि जो ओल्डन स्कूल थे, जो पहले के स्कूल थे, वो आज के स्कूल के कंपैरिजन में बेटर थे। अब देखते हैं आगे क्या कहती हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब उसके बाद कहती है कि जब स्कूल उनके ख़त्म हो जाते थे, एंड हो जाते थे, तो वो वापस घर जो जाते थे वो एक साथ लोग जाते थे। इसका मतलब एक साथ आते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, एक ही चीज़ें सीखते थे सब लोग मिलकर, और एक ही साथ जब स्कूल एंड हो जाता था तो साथ में वो स्कूल जाते थे। तो कितना अच्छा लगता होगा, एक दो लोग एक दूसरे से, जो किड्स थे, एक दूसरे से बात करते रहे होंगे, एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करते रहे होंगे, और जो कुछ उन्हें दिक्कत होती थी पढ़ाई से रिलेटेड वो एक दूसरे से पूछ लेते थे। और होमवर्क्स में उन्हें कोई किसी तरीके का कन्फ्यूज़न होता था तो वो अपने फ्रेंड जो किड्स थे उनसे पूछ लेते थे। तो कितना अच्छा वो स्कूल रहा होगा जिसमें इस तरीके से बच्चे रीडिंग करते रहे होंगे। तो ये चीज़ें उसे पसंद आती हैं। एंड द टीचर वे पीपल। और दूसरी चीज़, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस समय के जो टीचर थे वो क्या थे, वो ह्यूमंस थे, मैन थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। अब ये चीज़ें वो लगातार सोचती रहती है, वो स्क्रीन के सामने बैठी हुई है, लगातार इन चीज़ों को सोच रही है और ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है, उसका कैसा एटमॉस्फेयर होता था, किस तरीके के इन्वायरमेंट क्लास का होता था। और इसी टाइम मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, जबकि उसका ध्यान इन सारी चीज़ों में नहीं है जो उसके सामने स्क्रीन फ्लैश कर रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब मार्गी जो है फिर भी जो स्क्रीन उसके सामने फ्लैश कर रही है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है, बट लगातार वो सोचती रहती है उन ओल्डन डेज़ के बारे में, उसमें किस तरीके से किड स्कूल आते थे, पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे, उन बिल्कुल भी लोनली फील नहीं करते थे। तो ये चीज़ें बिल्कुल जो है उसे बहुत अच्छी लगती हैं। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वही सोचती है कि कितना उन्हें फ़न मिलता था एक साथ रहने का। तो यही सारी चीज़ सोचती रहती है। तो ये थी हमारी स्टोरी जो कि एंड हो चुकी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, देख सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको कंप्लीट करना है सेल्फ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टर्मिनेट द क्लास। अस्सलाम वालेकुम।